डॉक्टर फारूक सत्तार ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। मामलात इस हद तक बेकाबू हो गए कि अब किसी के बस की बात नजर नहीं आती। उनका कहना था कि हम मुकदमात को मुंह दे रहे हैं, हम में से किसी पर भी ये मुकदमा नहीं बन रहा है, इससे कोर्ट और हमारा वक्त खराब हो रहा है। 23 अगस्त के दिन हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि मौशी माहिरीन या तो तजर्बा नहीं रखते या कोई मौशी माहिर नहीं। कराची मुल्क का मौशी इंजन है, लेकिन अब इस इंजन को बिठाने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सराखों पर, लेकिन उनके हुक्म के आड़ में जायज कब्जे को खाली किया जा रहा है। शुरू हो जाती हैं और हम मुकदमा फेस करते और हम मुकदमा फेस कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मुकदमा, इतने सारे लोग जो हम आ रहे हैं, हम में से किसी पर ये मुकदमा बनता नहीं है। बहरहाल फिर भी अदालत का टाइम ख़राब करना है, मुल्क और कौम का वक्त ख़राब करना है, हमारा वक्त ख़राब करना है। और मौजूदा हुकूमत भी मुसर है कि ये मुकदमा चलना चाहिए तो चलाएं। हम भी कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, मैंने पहले भी ये बात कही थी। हालांकि ये मुकदमा हम पे बनता नहीं है। 23 अगस्त को जो इक़दाम हमने किया, जो इक़दाम मैंने किया, और जिस तरह हम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उसके बाद ये मुकदमा हम पे बनता नहीं है। मुल्क की माशी सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह से लरज़ गया है और 100 दिन का प्लान और जो 100 दिन मुकम्मल हुए तो उसमें बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, सरमायाकारी नहीं हुई है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि आगे क्या मामलात होंगे। इस पर मुझे इंतहाई तशवीश है। ये मामलात इस हद तक बेकाबू हो जाएंगे कि फिर उन्हें कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी। हुकूमत के माशी माहिरीन या तो कोई तजुर्बा नहीं रखते या हुकूमत के पास कोई माशी माहिर है ही नहीं। दूसरा मसला, अब इस माशी बहरान के तनाजुर में कराची जो मईशत का मरकज़ और तरक्की का इंजन है, लगता ये है कि इस इंजन का अब मुकम्मल भट्टा बिठाने की तैयारी हो रही है। और इस पर मैं ज़रा दोपहर को तफसील से बात करूँगा। और जो किरदार सरगर्म अमल है, जो कराची की रही सही माशी सकत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, आज दोपहर को मैं उन किरदारों के चेहरों से नकाब उतारूंगा जो कुछ हो रहा है, ये तोड़ फोड़ हो रही है कराची में। नाजायज कब्जों को हटाए, हम आपके साथ हैं। एनक्रोचमेंट को हटाएं, हम आपके साथ हैं। सड़कों और फुटपाथों पर अगर कब्जे हुए हैं
तो उसको भी तरीके से हटाएं, हम आपके साथ हैं। ट्रैफिक को रवां दवां करें, हम आपके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब की खिदमत में भी ये अर्ज करूंगा कि उनके हुक्म की आड़ में जायज कब्जे को खाली कराया जा रहा है। जो लोग जायज तौर पर कहीं बैठे हुए किराएदार हैं, मालिक हैं, मिल्कियत है, ओनरशिप है, उनकी तंसीबात, कारोबार, दुकानों को और घरों को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, ये सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।